कितने बच्चे ऑपरेशन से हैं आपके? 3। तो तीनों बच्चे ऑपरेशन से ही हुए। तो इसके बाद तुमने तीसरे बच्चे में ऑपरेशन से बेबी हुआ, उसके बाद बंद भी नहीं किया। और फिर जब ये एबॉर्शन मतलब ये बच्चा आ गया, तो तुम ये दाई के पास क्यों गई एबॉर्शन कराने के लिए? दीदी को बताया। तुम्हें ये बात पता थी कि वो ट्रेंड नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है जो तुम्हारा एबॉर्शन कर रही है? तो डियर फ्रेंड्स, अपनी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? 3 बच्चे सिजेरियन ऑपरेशन से हैं, ठीक। इसके बाद ये फिर प्रेग्नेंट हो गई, और गई भी तो कहाँ? अनट्रेंड किसी नर्स के पास, ठीक है। यूट्रस में जब चीरे लगते हैं, सिजेरियन होता है, तो अक्सर बच्चेदानी ऊपर चिपक जाती है, और ऐसे में जो सर्विक्स बच्चेदानी का मुंह होता है ना, तो ऊपर पुल्ड अप होता है, जिसको हम लोग वेंट्रोफ्लेक्स यूट्रस कहते हैं। वहां तक हम लोगों तक को एबॉर्शन करने में नानी याद आ जाती है, क्योंकि एबॉर्शन को कभी हल्के में मत लो। एबॉर्शन में पतली सी नली और ऊपर ऐसे मटका, ऐसे समझो उल्टा मटका भी नहीं, सुराही, जिसका मुंह इतना लंबा है, स्पेशली सिजेरियन के पेशेंट्स में, क्योंकि सिजेरियन के पेशेंट्स में बच्चेदानी मुंह तो कभी खुला नहीं, बच्चा तो आया नहीं नीचे से, तो वो जो मुंह है वो तो लंबा सा पतला सा है, उसके ऊपर ये इतना बड़ा सा मटका पड़ा है जिसमें बच्चा है, और ये सब कुछ खिंच के ऊपर गया हुआ है। ऐसे केसेस में एंगल चेंज हो जाता है। एबॉर्शन करने की वजह से अगर बच्चेदानी फटने के चांसेस, परफोरेशन के चांसेस बहुत कॉमन होते हैं। ऐसे 4 केसेस पिछले 10 सालों में मैंने देखे हैं, जिसमें वो आंत को पकड़ के उन्होंने वजाइना में लेके आए हैं बच्चेदानी को फोड़कर। ऐसे केसेस देखे हैं 2, जिसमें उन्होंने ब्लैडर में या पेशाब की थैली को इंजर किया हुआ है। ऐसी गलतियां करना आपकी जिंदगी पे जानलेवा हो सकती है। अब इनका उन्होंने खूब सारा डीएनसी भी किया, ब्लीडिंग भी हुआ, हीमोग्लोबिन 10 से घटकर 7 रह गया है अभी इसका, बट अभी जब मैंने अल्ट्रासाउंड किया है, तो अल्ट्रासाउंड में पूरा बच्चा वहीं पड़ा हुआ है, यानी कि एबॉर्शन भी नहीं हुआ, ब्लीडिंग भी इतनी ज्यादा हो गई, एनीमिक हो गई। अब मुझे डर इस बात का है कि कहीं इन्होंने यूट्रस को परफोरेट ना किया हो, आंतों को नुकसान ना पहुंचाया हो, पेशाब के रास्ते को नुकसान ना पहुंचाया हुआ। अब जो एक छोटा सा प्रोसीजर था, जिसको हम लोग अंडर एनेस्थीसिया अच्छे से तसल्ली से कर सकते थे, वह प्रोसीजर में अब हमको एमआरआई भी करा के देखना पड़ेगा कि आंतों में इंजरी तो नहीं, कहीं आंतों में इंजरी हुई तो उसका ऑपरेशन, पेशाब की थैली फटी है तो उसका ऑपरेशन, बच्चेदानी तक निकालने की ऐसे केसेस में जरूरत पड़ती है। तो एबॉर्शंस को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है।